हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंदिरा स्टॉक एक्सपर्ट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टेक्निकली, जिसको हम काफ़ी यूज़ करते हैं, दैट इज़ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आपको मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे वर्क करता है एंड उसको हम अपने चार्ट्स पे प्लॉट करके कैसे एक अच्छा ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस देखिए, मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखिए, जब मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रहा होता है ना, तब मार्केट क्या है, कुछ ब्रेक लेके अपने कुछ लेवल्स को क्या है रिट्रेस करता है। देन उसके बाद क्या है, हमें फिर से एक अपसाइड मूव देखने को मिलता है एंड देन मार्केट फिर से रिट्रेस करती है, फिर से अप ट्रेंड मूव करता है एंड देन क्या है, रिट्रेसमेंट करती है मार्केट। ये जो जोन है ना, मतलब मैं आपको लाइन से एक मिनट हाईलाइट करके दिखाता हूँ। देखिए, ये जो जोन है ना, जो रिट्रेसमेंट का जोन है, स्टॉक का प्राइस या इंडेक्स का प्राइस अगर ऊपर गया, उसके बाद कुछ नीचे आया, अपना लेवल अचीव किया कुछ हद तक, ठीक है, एंड देन फिर उसमें क्या हमें अपसाइड मूव देखने को मिला है। ये जो नीचे आने की रेंज है ना, इसी रेंज को रिट्रेसमेंट बोला जाता है कि स्टॉक या प्राइस कोई अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। कंटिन्यूसली मोमेंटम के साथ जब कोई चीज ऊपर जा रही होती है ना, तो साथ में क्या है, साथ साथ में प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। और एक हेल्थी रनवे के लिए, हेल्थी मूव के लिए ना, हमें कुछ रिट्रेसमेंट की भी क्या है, नीड्स होती है मार्केट में, सो दैट क्या है, लॉन्गर टर्म में क्या है, जो हमारा अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है ना किसी भी स्टॉक का, वो कंटिन्यू रह सके। इसलिए रिट्रेसमेंट इज द मस्ट। रिट्रेसमेंट हमें चाहिए ही चाहिए। अगर किसी भी तरीके की जो मतलब हमें तेजी देखने को मिली है स्टॉक में, इंडेक्स में, अगर उसको अपने हायर लेवल पर बने रहना है ना, तो रिट्रेसमेंट इज द मस्ट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हुए हम क्या पता लगाते हैं कि मार्केट ने हमें सपोज एक अप ट्रेंड दिया, तो उस केस में वो अगर डाउन साइड आना स्टार्ट करती है, तो वो कहाँ तक आ सकती है, किस लेवल तक के लेवल्स को अचीव कर सकती है, ठीक है ना। सो दैट अगर सपोज एक बायर है, उसने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे सेल किया, सपोज एक बायर टू है, बी नाम का बंदा है, सपोज एक एक ए नाम का बंदा है, एक बी नाम का बंदा है। बी नाम का बंदा बोलेगा, भाई मैंने तो ये जो रैली हुई थी ना स्टॉक में, इसको मिस कर दिया है। अभी उसके लिए एक ऑप्शन क्या है कि स्टॉक अब जब रिट्रेस करेगा ना अपने कुछ लेवल्स को, तो वो इस लेवल पर क्या है, रिट्रेसमेंट के लेवल पे बाइंग करके दोबारा से रैली को क्या है, एंजॉय कर सकता है, ठीक है ना। अब स्टॉक कहाँ तक रिट्रेस करेगा, ये हमें तो ऐसे पता नहीं चलेगा, तो इसके लिए हम क्या, कौन सा टूल यूज करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल यूज करते हैं। उससे हमें क्या पता चलता है कि सपोज कोई स्टॉक या इंडेक्स कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेंड में गिरता ही जा रहा है, लेकिन अगर उसने रिट्रेसमेंट देनी है हमें, तो वो किस लेवल तक रिट्रेसमेंट दे सकता है या किस लेवल तक जाएगा, वो हमें किससे पता चलेगी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल से। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ कि चार्ट्स पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का कैसे यूज करेंगे एंड क्या इसके आउटकम एंड रिजल्ट्स रहते हैं। मोस्टली जो मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज करता हूँ ना, वो मैं करता हूँ मतलब स्टॉक्स के चार्ट्स पे, बिकॉज उस पे क्या है, मुझे एक इसकी अच्छी खासी एक्यूरेसी, अगर मैं अप्रोक्सीमेटली बताऊं तो इसकी 70-80% की एक्यूरेसी मुझे क्या है देखने को मिलती है, जिससे क्या है मैं एक अच्छा ट्रेड प्लान अप कर सकता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप इस जोन में जाएंगे, ये हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है ना फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। हमें क्या देखना है कि स्टॉक अपने हायर लेवल से जहां से गिरा है, ठीक है, वहां तक क्या है, हम इसे क्या है डाउन साइड की तरफ प्लॉट करेंगे। जैसे ये रहा, ये देखिए, ये जोन था कि स्टॉक अपने किस लेवल से मतलब गिरना स्टार्ट हुआ था, 1500, रुकिए मैं लाइन लगा के बताता हूँ। ये देखिए, ये लेवल 1588 के जोन से क्या है, स्टॉक में क्या है, हमें बिकवाली देखने को मिली। और इसने स्टॉक ने सपोर्ट कहाँ पे लिया, दिस लेवल 14 अप्रोक्सीमेटली 60 के लेवल पे, ठीक है। अभी क्या है, स्टॉक में क्या है, हमें क्या है बाइंग मोमेंटम यानी अपसाइड का क्या है मूव देखने को मिला। अगर हमने कैलकुलेट करना है कि स्टॉक अगर अपनी रिट्रेसमेंट में है, अगर इसने डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है, तो एक रिट्रेसमेंट हमें हेल्थी चाहिए ही चाहिए। तो ये कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है, उस हमें कैसे पता चलेगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जब हम ये प्लॉट करते हैं, तो क्या है, हमें इस तरीके का कुछ क्या है स्क्रीन पे व्यू देखने को मिलता है।
देखिए जो 0.23% है ना, वो है इसका 20%। जो इसने टोटल रिट्रेसमेंट किया है ना, मतलब टोटल जो हमें डाउनफॉल देखने को मिला है, अगर स्टॉक अपने इस लेवल पे आ जाता है तो टोटल का 23% रिट्रेसमेंट क्या है, इसने अपने लेवल का कंप्लीट किया है। 0.38 का मतलब है 38%, 0.50 का मतलब है 50% एंड 0.61 का मतलब है 61%। नॉर्मली जो मैं ट्रेडिंग में यूज करता हूँ, मैं करता हूँ 38, 50 एंड 61 के टारगेट्स के लिए। यानी मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 0.38 यानी 38% का फर्स्ट टारगेट रहेगा, 50% का सेकंड एंड 61 का थर्ड टारगेट। अभी देखिए फ्रेंड्स, जैसे इसमें टेक महिंद्रा का स्टॉक 1588 के प्राइस से गिरता गिरता नीचे आया एंड 1452 के लेवल तक क्या है ये गिरता गया, और उसके बाद क्या है हमें क्या है एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। देखिए स्टॉक ने अपने 50% की क्या है रिट्रेसमेंट को कंप्लीट किया, देन उसके बाद क्या है स्टॉक में हमें दोबारा से क्या है डाउन ट्रेंड देखने को मिला। देखिए इस तरीके से देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये लेवल एग्जैक्टली यही से 50% का रिट्रेसमेंट कंप्लीट करते ही हमें क्या है स्टॉक में दोबारा से क्या है बिकवाली देखने को मिली है। इसमें आपको मैं एक इंटरनल सेटिंग जरूर बताना चाहूंगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जब भी आप प्लॉट करोगे ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है। देखिए जब आप सेटिंग्स में जाओगे ना, तो आपको बहुत सारी ऑप्शंस क्या है दिखाई देगी, लेकिन इसमें हमें कौन सी ऑप्शंस को मतलब हाइड करना है। देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट में ना काफी सारे लेवल्स बताता है हमें ये, जैसे 100%, 200%, 400%। तो हमें इन सब चीज़ों की कोई नीड नहीं है, हमें सिर्फ कम से कम डाटा को ही ऑब्जर्व करना है और एक लिमिटेड टारगेट के लिए ही ट्रेड प्लान करना अपना। कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं करना, ये नहीं करना कि स्टॉक 50 रुपीज गिरा तो हम अपने 200 रुपए के टारगेट के लिए बैठ जाए, नहीं। 50 गिरा तो हमें अपने रिट्रेसमेंट के टाइम पे 25 या 30 या 40 रुपीज के टारगेट के लिए ही इसमें ट्रेड प्लान करना है। तो उसके लिए आपको सभी के सभी लेवल्स को अनटिक करना है, और ये सिर्फ 6 जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ना, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जो कि 23%, 38%, 50%, 61% एंड 78% के रिट्रेसमेंट लेवल पर ही आपको टिक मार्क करके इसकी सेटिंग को कर ही रखना है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स HCL के चार्ट पे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का स्टॉक कैसे काम करता है। टाइम फ्रेम मैं यूज कर रहा हूँ इसमें 1 आवर्स का। देखिए फ्रेंड्स, स्टॉक अपने इस लेवल से गिरा है, अगर मैं इस लेवल से फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट करता हूँ डाउन साइड के लिए, तो ये देखिए मेरा फर्स्ट टारगेट क्या था 38% का लेवल एंड सेकंड क्या था 50% का। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरा क्या है सेकंड टारगेट भी हिट हुआ है इस केस में। कुछ पॉइंट्स का क्या है बफर ले सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली पिन पॉइंट भी नहीं होता अगर हम किसी भी ट्रेड को प्लान करें। फिबोनाची आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करोगे आपको उतना बड़ा टारगेट मिलेगा। आइए देखते हैं इस जोन से, ये देखिए ये मेरे हाई से ये मेरा लो, यानी मैंने यहाँ तक लगाया है। 1 सेकेंड, ये देखिए ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट जो कि मेरा 38% का लेवल है ना, यहीं से ही मार्केट ने क्या है रिट्रेस करके एक रिवर्सल फिर से दिया है। आइए HDFC बैंक के चार्ट पे देखते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्या है स्टॉक में क्या है हमें गिरावट देखने को मिली है, कहाँ तक गिरा है ये रहा, ये देखिए 38% का लेवल क्या है इजिली अचीव हुआ है। यानी नॉर्मल टू नॉर्मल हमारा 38% का जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारा टारगेट इजिली हिट होगा। मतलब फर्स्ट टारगेट की जो हमारी एक्यूरेसी रहेगी ना एज पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के अकॉर्डिंग, वो 80% अप्रोक्सीमेटली रहेगी ही रहेगी। आइए देखते हैं, हम अडानी पोर्ट के चार्ट पे देखते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं चेकआउट करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, स्टॉक यहाँ से गिरा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या 61 71 तक, 61 से भी ऊपर यानी 65 के अप्रोक्सीमेटली लेवल क्या है हमारा टारगेट क्या है हिट हुआ है फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लॉट कैसे करना है उसको आप एक बार ध्यान से समझिए। ये देखिए BSC का चार्ट है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लॉट करना है जहां से स्टॉक ने गिरना शुरू किया है, वहां के हाई
और बिल्कुल लो को जहां तक गिरा है उसको मैच करना है। जैसे इसने इस लेवल तक मेरी रेड कैंडल क्रिएट की है ना, तो यहाँ तक मैंने इसको प्लॉट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मेरे लेवल्स क्या है कैलकुलेट हो जाएंगे कि मेरा ये रहा 38% का। ये देखिए मैं लाइन लगा के आपको दिखाता हूँ, जो कि 4059, सेकंड टारगेट 4090। और देखिए जब मार्केट ने रिट्रेस किया ना एग्जैक्टली 50 पॉइंट्स, 50% हमारा लेवल अचीव होने के बाद हमें क्या है स्टॉक में दोबारा से गिरावट देखने को मिली है। आइए देखते हैं कुछ स्टॉक्स और चेकआउट करते हैं। L&T, लार्सन एंड ट्यूब्रो कंस्ट्रक्शन कंपनी का मतलब दिग्गज स्टॉक है ये, इसमें देखते हैं। ये देखिए स्टॉक में क्या है, हमें यहाँ से क्या है गिरावट देखने को मिली है। कहाँ तक गिरा है ये देखिए स्टॉक में ऑलमोस्ट क्या है, हमें 38% की क्या है रिट्रेसमेंट क्या है यहाँ तक देखने को मिली है। डी मार्ट के स्टॉक में देखते हैं ये। ऐसे नहीं है स्टॉक में भी आप डाउन साइड के, अगर स्टॉक ऊपर भी जा रहा है तब भी हमें क्या है रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी। ये देखिए स्टॉक यहाँ से गया, इसने इस लेवल तक का हाई लगाया, यानी जो मेरा हाई एंड लो क्या रहा होगा इस स्टॉक में वो है 4235। एंड डाउन साइड में लो क्या था जहां से स्टॉक ने चलना शुरू किया था, वो था हमारा 3990 का लेवल था अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और हमारे डाउन साइड में जो लेवल्स निकल के आए थे यानी 4235 से जब स्टॉक में क्या हमें गिरावट देखने को मिली, तब डाउन साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट क्या था 4140, सेकंड टारगेट था हमारा 50% की रिट्रेसमेंट पर 4100, एंड थर्ड टारगेट था हमारा 4082। हमारे क्या है तीनों ही टारगेट अप्रोक्सीमेटली 78% तक का क्या है लेवल इसने क्या है रिट्रेसमेंट पे करेक्शन किया। हमारा क्या है नॉर्मली जब हम ट्रेड करेंगे तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 38, सेकंड टारगेट 50% एंड थर्ड टारगेट 61% के लिए ही हम ट्रेड करेंगे। इससे ऊपर के लेवल के लिए मैं आपको सुजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज ये ऐसा जोन हो जाता है जो अगर हम RSI पर देखेंगे ना तो स्टॉक या इंडेक्स क्या है ओवरबॉट या ओवरसोल्ड की जोन में चला जाता है। हाँ ये लेवल अचीव हो सकते हैं अगर मार्केट में बाइंग या सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज्यादा मतलब तेज आ रहा है, उस केस में। आइए देखते हैं इंडिगो के चार्ट में देखते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे चेकआउट करवाता हूँ रिव्यू आपको मैं। ये देखिए इंडिगो का, ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है। स्टॉक में देखिए हमें कितनी बड़ी मतलब बिकवाली देखने को मिली थी। स्टॉक देखिए अपने लेवल से 6000 के लेवल से ऐसे लगा लीजिए 3800 तक मतलब करेक्ट हो चुका था। अभी इसने 50% का रिट्रेसमेंट लेवल कंप्लीट कर लिया है। यानी अगर मैं आपको परसेंटेज की टर्म में बताऊं कि स्टॉक ने अपने लोअर लेवल से कितने परसेंट की रिकवरी दी है, एक मिनट रुकिए मैं आपको अभी परसेंटेज की टर्म में बताता हूँ। तो ये देखिए अप्रोक्सीमेटली 30% का क्या है रिट्रेसमेंट लेवल स्टॉक ने कंप्लीट किया है। लेकिन अगर देखें तो गिरा कितना था अपने हाई से, ऑलमोस्ट 35%। ये मतलब टॉप का 35% है और ये बॉटम से 30% है। तो आप इस चीज में कंफ्यूजन ना हो कि स्टॉक 35% गिरा था और 35 में से 30% रिकवर हो चुका है। ये मैथमेटिकल है, वो 35% कैलकुलेट हुआ है 6000 का और ये 30% कैलकुलेट हुआ है 3800 3900 के लेवल से। सो थोड़ा सा आपको मैथमेटिकली भी मतलब कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में, ठीक है ना। अगर आप 4000 का 6000 तक का परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट करोगे तो वो 50% बनता है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 4000 का 2000 रुपये अगर एड ऑन करेंगे तो 50% तक, यानी स्टॉक अगर 4000 के लेवल से 6000 जाएगा तो आपको 50% की रिट्रेसमेंट चाहिए होगी। यानी जिस बंदे ने यहाँ पे बाइंग की है स्टॉक में और स्टॉक यहाँ पे आ गया, तो स्टॉक को गिरा जरूर 35% है, लेकिन इस लेवल से वापस इस लेवल तक जाने के लिए 50% स्टॉक को चलना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 35%। एंड अगर आपको मेरी वीडियो मतलब स्लो लग रही है ना तो आप 1.5x की स्पीड से भी मेरी वीडियो को देख सकते हो।
फिबोनाची रिट्रेसमेंट काफ़ी यूजफुल टूल है, ठीक है ना। आप इसको अपनी ट्रेडिंग में, इंट्राडे लेवल पर, स्विंग ट्रेडिंग में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इसका जो रिजल्ट है ना, आइए देखते हैं हम आपको निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में दिखाता हूँ इसका क्या रिजल्ट रहा है हमारा। देखिए स्टॉक ने अपने बॉटम से उठा और इस लेवल तक गया, उसके बाद देखिए हमारा 30 ऑलमोस्ट 38% तक का लेवल क्या है, हिट हुआ है। एक बात ध्यान में रखिए, अगर स्टॉक ऑलरेडी रिट्रेस कर चुका है ना किसी लेवल पे, तो आपको रिट्रेसमेंट कंसीडर नहीं करनी है, आपको फुल फ्लैज जो रैली है ना अपसाइड या डाउन साइड की, सिर्फ उसी को ही कंसीडर करना है, ठीक है। अदरवाइज आपको अवॉइड करना है। ये देखिए अब जैसे मैंने बॉटम से हाई है, स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर गया, बीच में से इसने बीच में कहीं भी इसने रिट्रेस नहीं किया। अभी देखिए हमारी कितनी परसेंट, 71% तक की क्या है, रिट्रेसमेंट कंप्लीट की है इस केस में। पॉसिबिलिटी है कि जो मतलब स्टॉक अगर 20% मूव दिया तो शायद रिट्रेसमेंट में पूरा का पूरा वो वाइप आउट कर जाए जो गेन्स उसने किए हों। लेकिन हमारा टारगेट, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ 38, 50 एंड 61% के टारगेट के लिए ही हमने मार्केट में क्या है, ट्रेड करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन कैसे यूज करते हैं। इसमें हम फ्यूचर्स टारगेट निकालते हैं कि अगर स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो इससे हम क्या है, इन फ्यूचर में एक स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, मतलब वो लेवल्स कैलकुलेट कैसे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन कैसे यूज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।